अगर आप 2026 में एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट या कोडिंग कुछ भी नया सीखने जा रहे हैं तो ये वीडियो गलती से भी स्किप मत करिएगा। आपको पता है एक गलत स्किल का मतलब हो सकता है महीनों की मेहनत, पैसा और समय गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना, जो कि मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। पिछले 5-6 सालों में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक इंडस्ट्री में काम करते हुए और अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए मैंने एक बड़ा ही पेनफुल पैटर्न नोटिस किया है। लोग मेहनत कम नहीं कर रहे, पर गलत जगह मेहनत करने पर बेस्ट रिजल्ट्स आखिर कैसे मिलेंगे। आप सभी लोगों के कमेंट्स में बड़े ही ध्यान से पढ़ती हूँ, इसलिए आज का ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स द राखी 72 एंड उमा जोशी के कमेंट के लिए डेडिकेटेड है। वीडियो के बीच बीच में अपने फेवरेट सब्सक्राइबर जैसे प्रिंस, फैजल और आप में से कई औरों के कमेंट्स को आंसर कर रही होंगी, तो ध्यान से एंड तक सुनिएगा। ओके, सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे द 3C टेस्ट की। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अपना पेन, डायरी निकाल कर इसे नोट डाउन भी कर लीजिए और किसी भी स्किल को फ्यूचर में सीखने से पहले ये 3C टेस्ट वाला फ्रेमवर्क आप जरूर अपनाइएगा। सबसे पहला सी है क्लैरिटी। तो भैया जो स्किल हम सीखने जा रहे हैं उसका आखिर में गोल क्या है, वो क्लैरिटी हमारे दिमाग में जरूर होनी चाहिए। क्या हम प्लेसमेंट के लिए इसे सीख रहे हैं, क्या हम मजे मजे के लिए या फिर पैसे के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, हैकेथॉन्स के लिए, ओपन सोर्स के लिए, आखिर हमारा एम क्या है। जैसे कि अगर हमने डिसाइड किया कि भैया हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि टेक एक बूमिंग क्षेत्र है और इसमें सैलरी पैकेजेस अच्छे रहते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं कोडिंग लैंग्वेज सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। तो इस प्रकार की क्लैरिटी होना हमारे जीवन में अत्यधिक जरूरी है। C2 है करियर डिमांड। अब जिस चीज को हम सीख रहे हैं क्या वास्तव में कंपनीज उस चीज के लिए हायरिंग कर भी रही है या फिर नहीं, इस चीज को हमें बहुत अधिक ध्यान से चेक करना होगा। सिर्फ ऐसे हवा में लोग जो कह देते हैं, जो हम न्यूज में सुनते हैं कि अब इस चीज का बूम है। मेरे समय पे मशीन लर्निंग के पीछे लोग एकदम पागल थे, पर मैंने प्रॉपर अपना रिसर्च किया, अपना इंटरेस्ट समझा, उसके बाद निर्णय लिया कि मुझे क्या चीज सीखनी चाहिए, किस चीज में मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। राइट, सो अपना प्रॉपर रिसर्च करना, करियर डिमांड चेक करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे सौम्या दी हम चेक कैसे करें करियर डिमांड, हमें तो इंडस्ट्री की नॉलेज है नहीं, हमारे फैमिली में भी ऐसा कोई गाइड करने वाला है नहीं, या ना कोई सीनियर गाइड करता है। तो आपके पास है सबसे बढ़िया रिसोर्स इंटरनेट। और आपको मैं फ्री में अपने चैनल के माध्यम से भी तो बताती रहती हूँ ना, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, रिसर्च के साथ, नंबर्स के साथ कि क्या चीज आपके करियर के लिए सही है। पर करियर डिमांड अगर आपको इन जनरल चेक करना है, डेडिकेटेड वेबसाइट है ये सब कुछ चेक करने के लिए कि किस इंडस्ट्री में कितनी फंडिंग हो रही है, कहाँ पर ज्यादा पैसे हैं, कहाँ पर हमें जाना चाहिए, फ्यूचर किस फील्ड का हाई है। पर इतने सारे वेबसाइट्स में आपको बताकर कंफ्यूज नहीं करूंगी। आप सिंपली ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जैसे ChatGPT, क्लॉड, जेमिनाई, इन पर पूछ सकते हैं कि इस फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ, नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये फील्ड ज्यादा अच्छी रहेगी या फिर ये फील्ड रहेगी। अनेकों पोर्टल्स हैं, बट आप उतना परेशान मत होइए, आपके पास अब जेमिनाई टूल्स हैं, आप सिर्फ इससे पूछिए ना, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। C3 आपका कैपेबिलिटी प्रूफ, अर्थात 6 महीने बाद जब आप इस स्किल को सीख लेंगे, मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपके पास दिखाने को क्या होगा, प्रूफ क्या होगा आपके पास, जो कैपेबिलिटी आपने गेन की है वो आप किस प्रकार से दर्शाएंगे। देखिए स्किल सीखना वेस्ट है अगर आप उसका कोई प्रूफ ही नहीं दिखा सकते। मान लीजिए आप अगर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपके पास कुछ मजेदार प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। राइट, अब वो नॉर्मल प्रोजेक्ट जो आप सीखते हुए बनाए हैं वो भी दिखा सकते हैं, परंतु मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप लोग हैकेथॉन्स में, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में, ओपन सोर्स में जाकर हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, हारे या जीते जो भी करें, पर एटलीस्ट पार्टिसिपेट आप करें। ठीक है, और वहां पर जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसको जब आप दिखाएंगे, जब आप दर्शाएंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो उसका बहुत अधिक महत्व रहेगा। तो ये 3C फ्रेमवर्क लिख के रखिए, अनेकों चीजें एक्सप्लोर करिए, लिखिए डायरी में, और फिर आप कंक्लूजन बना पाएंगे कि कौन सा क्षेत्र मेरे लिए बेस्ट है। वैसे अभी आप कौन सी स्किल सीख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का मैं आंसर दूं कि क्या आज के समय पर जो स्किल आप सीख रहे हैं वास्तव में वो सही है आपके लिए या फिर नहीं। अब देखिए जैसे कई लोगों को लगता है फाइनेंस फील्ड में करियर बनाने के लिए 4 साल का कोर्स करना मैंडेटरी है, पर 2026 का ये सबसे बड़ा मिथ है। एक ऐसा मजेदार प्रेस्टिजियस फाइनेंस सर्टिफिकेशन है जिसमें सिर्फ 2 एग्जाम देने होते हैं और कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ इसे 6 से 9 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो आप। मैं बात कर रही हूँ US CMA की। IMA इंस्टीट्यूट का ये सर्टिफिकेशन 150 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है और फाइनेंस, स्ट्रेटेजी, कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स पर ये फोकस करती है। US CMA प्रोफेशनल्स के लिए मार्केट में 23,000 प्लस अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स अवेलेबल हैं। एंड सर्टिफाइड US CMA दे अर्न अ CTC रेंज ऑफ 6 to 20
LPA। और अगर आप इसका प्रिपरेशन जेल एजुकेशन के माध्यम से करते हैं तो आपको मिलता है CMA क्वालिफाइड फैकल्टी, पर्सनल गाइडेंस, 360 डिग्री प्लेसमेंट सपोर्ट एंड इनके पास रेट्स भी काफी हाई हैं। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं 7 डे इमर्शन प्रोग्राम के लिए, जहाँ पर आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। अब देखिए US CMA ये फाइनेंस करियर आपके लिए सही है या फिर नहीं, इस चीज में कंफ्यूज मत रहिए, गेस मत करिए। मैंने जेल एजुकेशन टीम को पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री काउंसलिंग दें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप फ्री काउंसलिंग के लिए कंसल्ट कर सकते हैं जेल एजुकेशन टीम के साथ, जहाँ पर एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे प्रॉपर की क्या ये फील्ड आपके लिए उचित भी है या फिर नहीं। आगे चलते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां मैं बात करूंगी बिगेस्ट करियर मिस्टेक्स। सबसे पहला, ट्रेंड देखकर स्किल सीखना। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसा मैंने 3C आपको फ्रेमवर्क में भी बताया कि आप स्वयं रिसर्च करिए, चेक करिए, कुछ नहीं कर पा रहे तो किसी बड़े से गाइडेंस लीजिए। जैसे कई बार मैं कोशिश करती हूँ, आप लोग जब मुझे मैसेज करते हैं, कई बार मैं देख लेती हूँ, मैं तुरंत ऑडियो नोट भेजती हूँ। जैसे अभी हाल फिलहाल में नेहा, उदित, आप बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर डाउट्स पूछते हैं, तो मैं फट से ऑडियो नोट भेजकर आपको बताती हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे सीखनी है, राइट? क्या आपके लिए करियर रोड मैप होना चाहिए। बाकी जो लोग 1-on-1 कंसल्टेशन टॉपमेट पर बुक कर लेते हैं, वो डेफिनेटली हम पूरा रोड मैप ही वहाँ पर आपके करियर के लिए पर्सनलाइज डिस्कस कर लेते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं अगर आपको भी करियर गाइडेंस चाहिए। नंबर 2 मिस्टेक, एक क्लियर गोल नहीं होना आपको आपकी एनर्जी ना वेस्ट करवाता है। कभी आपको लगेगा मार्केटिंग में चले जाएं, कभी लगेगा टेक में, कभी लगेगा अरे शायद अपना बिजनेस खोल लें। तो देखिए, आप एक बार पहले एक चीज में फोड़ लीजिए, एक अच्छी स्किल सीखिए, उसमें अच्छे से निचोड़ के जितनी बेस्ट चीजें हो सकती हैं आप अच्छे से कमाइए, इंटर्नशिप करिए बिफोर जंपिंग टू नेक्स्ट स्किल, है ना। एंड तीसरी मिस्टेक, बिगिनर्स क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाते हैं, सिर्फ कोर्सेज करते जाते हैं, पर उस स्किल को, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। ना तो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ना तो लिंक्डइन, गिटहब इन सब पर शोकेस करते हैं अपने नॉलेज को, और ना ही कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं। तो देखिए, नॉलेज का, ज्ञान का, स्किल्स का फायदा क्या है? फायदा यही है, हमारा गोल क्या है इतना कुछ सीखने का? गोल है कि हम उस स्किल के माध्यम से अपना करियर बेहतर बनाएं। अब मैं आपको 2026 में अपनी जो इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, इसमें वास्तव में क्या चल रहा है वो बताती हूँ। देखिए, अनेकों बदलाव डेफिनेटली आए हैं। हर कंपनी में कहीं ना कहीं AI ट्रेनिंग, जो नए टूल्स आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है, ताकि एम्प्लॉयज़ वो सब इस्तेमाल करके काम को और फास्ट तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएं। परंतु साथ ही साथ ये भी रियलिटी है कि AI, जितना कंपनीज ने सोचा था कि AI को हम काम देंगे और इंसानों को कम काम देंगे, ये उल्टा उन पर भारी पड़ गया है। बिकॉज Q1 में ही, जैसे ऊबर का अगर हम लोग उदाहरण लें, तो जितना पैसे उन लोगों ने एलोकेट किया था कि पूरे साल हम लोग AI पे इन्वेस्ट करेंगे, उनका पहले ही क्वार्टर में पूरा पैसा एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया AI का। जो टोकन्स होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, वो सब कुछ खत्म होने लगे और बहुत अधिक उन्हें लगा कि खर्चा हो रहा है। जितना ह्यूमन बींग्स को सैलरी पैकेजेस देने पड़ते हैं, उससे कहीं अधिक AI में उन्हें पैसे डालने पड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जितना हेवली इन्वेस्ट किया जा रहा था, उस चीज़ को कम किया गया है। हर कंपनी के द्वारा लिमिट्स लगा दी गई कि इससे अधिक भैया आप AI इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और इवन नियर फ्यूचर में भी जो आपके मन में अगर ऐसा कुछ डाउट आ रहा है, ऐसी कोई शंका आ रही है कि शायद टेक फील्ड में मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, AI आ रहा है नहीं आ रहा, तो देखिए यार, टेक ऐसी फील्ड है ना, ये एवरग्रीन फील्ड है, एवरग्रीन क्षेत्र है। और अगर आप इस फील्ड में स्किल्ड व्यक्ति हैं तो आपके लिए हमेशा अवसर रहेंगे। एज अ टेकी आपका ब्रेन काफ़ी अधिक मोर पावरफुल है, इट्स मोर वाइजर देन आम पीपल, राइट। हमें ये समझना है कि जब भी हम किसी स्किल को सीखते हैं ना, कंपनी में जैसे आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो सिर्फ ऐसा नहीं बोलना है कि आई नो पाइथन, राइट। इससे क्या है, मतलब कंपनी को बेनिफिट क्या मिलने वाला है आपकी स्किल से, आपको वो बताना है। विद द हेल्प ऑफ पाइथन आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, आप टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, या फिर आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। पाइथन की मदद से आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कुछ बनाए हैं कि नहीं, ओपन सोर्स में, जो कि मैं आपको पूरा कोर्स हमारा पढ़ा हुआ है इस चैनल पर, आप वो देखिए ओपन सोर्स में क्या आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि मुझे ये चीज़ आती है, आपको इस प्रकार से उस चीज़ को व्यक्त करना है कि सामने वाले को लगे कि अच्छा, ये फायदा हो सकता है हमें अगर हम इस बंदे या बंदी को हायर करते हैं, राइट। आप कई बार एक कोशिश किया करिए, Pramp.com करके प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं। वहाँ पर एक बार आप इंटरव्यूअर बनते हैं, एक बार आप इंटरव्यूई बनते हैं, ठीक है। तो आपको टेबल के दोनों साइड का ना एक व्यू मिलता है। अब अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, सर्टिफिकेशंस है आपके पास, मान लीजिए आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आपका रिज्यूमे एकदम दमदार है, तो आपको
एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। पर इंटरव्यूज के दौरान मान लीजिए आपने सिर्फ ऐसे ही सर्टिफिकेट्स कलेक्ट किए हुए हैं पर वास्तव में नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, राइट। सो सिर्फ सर्टिफिकेशंस नहीं, हमें ध्यान देना है कि हम अपने नॉलेज पर भी इक्वली ध्यान दें। और इस चीज़ को आप बिल्कुल नेगेटिवली मत लीजिए कि यार जब मेरी हायरिंग्स की बारी आई, जब मेरा करियर शुरू हो रहा है तो इतना ज़्यादा AI आ गया, इंडस्ट्री में ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लीजिए कि AI के माध्यम से हम कितने सारे नए अवसर खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं, अपना कितना सारा समय बचा सकते हैं। असाइनमेंट से लेकर कितने सारे प्रोजेक्ट्स, कितने सारे बग्स, जो इश्यूज हैं वो AI सॉल्व कर सकता है, राइट। हमारी कितनी मदद कर सकता है, तो एज ह्यूमन बीइंग हम कितने और प्रोडक्टिव बन पा रहे हैं। और AI की मदद से अभी रिसर्च हुआ था, हमारी इंडस्ट्री में कितनी तो मिलियन न्यू ओपनिंग्स आई हैं और फ्यूचर में भी आ रही होंगी। हमें बस ये ध्यान देना है कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं अपना फाउंडेशन जो कोर नॉलेज है वो एकदम मजबूत रखें, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था, मेटा में जो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेंड है उसके वहाँ पर AI उन लोगों ने इनेबल कर दिया कि भाई आप इंटरव्यूज़ में AI इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। पर जब AI आंसर जनरेट कर दे रहा है तो फिर एकदम वही कोर फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि भाई ये सिंटेक्स ऐसे क्यों लिखा गया है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। ये सब आप जवाब तभी दे पाएंगे जब आपका कोर फाउंडेशन नॉलेज सॉलिड रहेगा, राइट। सारी चीज़ें आप लिखते जाइए, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बता देती हूँ एकदम प्यार से, एकदम आराम से, पर करने में भी डेफिनेटली कठिन है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक दिन में आप एकदम प्रो बन जाओगे, एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। मुझे भी आज यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा है। देखने में लगता है यार कितने लकी रहे होंगे ये लोग, इतना बढ़िया इनका पुराना जॉब 40 LPA का था, अभी कितना अच्छा जॉब होगा इनके पास। पर सब कुछ करने में ना बहुत अधिक मेहनत लगती है और उस मेहनत को दुनिया नहीं, सिर्फ आप देख रहे होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके माता पिता, आप जिनके साथ रहते हो घर में, वो जानते हैं कि आपने कितना संघर्ष किया है जहाँ पर आप हो वहाँ पहुँचने के लिए, है ना। तो संघर्ष के लिए तो हमेशा आप रेडी रहिए। ये मत सोचिए एकदम बटर की तरह, मक्खन की तरह आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, संघर्ष हमें करना पड़ेगा, है ना। एक और मज़ेदार सा रूल, 3P रूल मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आप हमेशा चेक कर सकते हैं जब भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि क्या ये वाली स्किल मुझे सीखनी चाहिए या फिर नहीं सीखनी चाहिए। सो 3P रूल के हिसाब से पहला P, पर्पस आपको समझना है। जो भी स्किल आप सीखने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। आखिर आप मस्ती के लिए सीख रहे हैं, फ्रीलांसिंग के लिए सीख रहे हैं, इंटर्नशिप आप उस क्षेत्र में करेंगे या फिर आप उसकी मदद से अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आखिर पर्पस है। सेकेंड P है पोटेंशियल, उस क्षेत्र का पोटेंशियल आप चेक कर सकते हैं। नौकरी पोर्टल है, वेल फाउंड पे आप चेक कर सकते हैं। सिंपली जो आप जॉब उस स्किल की मदद से ढूंढ रहे होंगे उसकी ओपनिंग्स देखिए, लिखिए उस जॉब प्रोफाइल का नाम एंड क्या उसके लिए ओपनिंग्स है इंटरनेट पर या फिर नहीं। कुछ पोर्टल्स जैसे लिंक्डइन जॉब्स, वेल फाउंड, नौकरी, इंटर्नशाला, गिटहब ट्रेंड्स, इन प्लेटफॉर्म से आप चेक कर सकते हैं कि इन फील्ड्स में कैसा इन्वेस्टमेंट और कैसा ग्रोथ चल रहा है। एंड थर्ड P है प्रूफ। जब आप स्किल को सीख लेंगे तो किस प्रकार के प्रूफ आप दिखा पाएंगे, क्या प्रूफ भी दिखा पाएंगे या फिर नहीं। अब देखिए एक बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है स्किल पिरामिड का। कई बार हम लोग क्या करते हैं एज स्टूडेंट, एज लर्नर्स, हमें मन करता है एकदम एक बार में ही फटफट से हम टॉप पर पहुंच जाएं। जब हम किसी व्यक्ति को सफल देखते हैं, हम देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका पैकेज है 50 लाख, हमें लगता है फट से हमें भी वहीं पर पहुंचना है। पर उस व्यक्ति को भी वहां तक पहुंचने के लिए एक स्किल पिरामिड फॉलो करना पड़ा था। लेयर बाय लेयर ही हम ग्रो कर रहे होते हैं, है ना। किसी के आप 20वें चैप्टर से अपना पहला चैप्टर कंपेयर नहीं करिए, ठीक है। आप भी डेफिनेटली उस वहां तक पहुंचेंगे जब आपका समय आएगा, जब आप लेयर बाय लेयर स्किल कर रहे होंगे स्वयं को, है ना। तो सर्वप्रथम जो पहला लेयर है वो है अपने आप की जो फाउंडेशन वाली स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं, उनको एकदम निखार देना, उनको एकदम चमकाना। जैसे कि आपका कम्युनिकेशन, आपका लर्निंग एटीट्यूड, आपका ओवरऑल सोचने का तरीका। एंड आप विश्वास नहीं मानेंगे, सफलता में आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप किस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं, वो अत्यधिक मायने रखता है ना। जो लोग कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ होता है, जो आप एफर्म करते हैं यूनिवर्स आपको वही देता है। एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, लिविंग इन दी एंड में जहाँ पहुँचना चाहते हो। मान लो आप एक 50 लाख पैकेज वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, राइट। सो आप उस तरीके से अपने आप को इमेजिन करो कि वो चीज़ कहीं ना कहीं ऑलरेडी हो चुकी है, तो किस तरह से बिहेव करोगे, क्या आपका नॉलेज लेवल होना चाहिए, वैसा आपको सोचना है, वैसे आपको करना है, राइट। जो पिरामिड की बात करें तो जो पहला लेयर है पिरामिड का, अपना फाउंडेशन स्किल, उसके बाद हमें एक लेवल ऊपर जाना है। अगर हम टेक क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं तो फिर टेक्निकल फील्ड का जो एक बेस होता है, जैसे गिटहब क्या होता है ना, अपना एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल हमने बना लिया, बेसिक्स
ऑफ टेक फील्ड, ये सब कुछ अच्छे से समझ लिया है ना, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट जो लेयर होगी वो होगी स्पेशलाइजेशन वाली लेयर। यहाँ पर हमें एकदम प्रो बन जाना है एक क्षेत्र में, चाहे आप फ्रंट एंड पकड़ लीजिए, बैक एंड पकड़ लीजिए, ऐप डेवलपमेंट ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर कोर एकदम टेक्निकल साइड में जाना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उस चीज को मास्टर करिए। यहाँ पर हमें एकदम प्रो बन जाना है एक बढ़िया मजेदार से हाई लेवल स्किल पर, ठीक है। इसके बाद जो एकदम टॉप लेयर पर आप पहुंच रहे होंगे, अपने स्किल से रिलेटेड अच्छे अच्छे प्रूफ्स बना रहे होंगे, प्रूफ के लिए आप हैकेथॉन्स, इंटर्नशिप्स, ओपन सोर्स कोडिंग कंपटीशन, इन सब में हिस्सा ले रहे होंगे एंड धीरे धीरे आप अपने गोल के कितने नजदीक पहुंच चुके हैं आपको खुद भी एहसास नहीं होगा। तो वही आप में से मेरे एक फेवरेट सब्सक्राइबर प्रिंस का क्वेश्चन है, हाय सौम्या दी, मेल एंड कोल्ड ईमेल करने का राइट तरीका क्या है, इस पर एक वीडियो बनाइए। देखिए इस पर डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली हम लोग बनाएंगे, पर अभी मैं आपको क्विकली कुछ मजेदार से पोर्टल्स बता देती हूँ जो कि आपका काफी मदद करेगा। देखिए hunter.io से आप ईमेल्स फाइंड या वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप किसी इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर, बिजनेस पर्सन, किसी को भी रीच आउट करना चाहते हैं, किसी एजेंसी कंपनी को रीच आउट करना चाहते हैं तो वहां से आप उनका ईमेल फाइंड एंड वेरीफाई कर सकते हैं। मेल मिट्योर से आप पर्सनलाइज्ड ईमेल्स टेम्पलेट्स लिखवा सकते हैं। बाकी अगर आपको फ्री टेम्पलेट्स चेक करने हैं तो आप हंटर टेम्पलेट्स, मेल मिट्योर टेम्पलेट्स, हबस्पॉट और लेमलिस्ट चेक करिए। बट मैं यही कहूंगी कि सिर्फ टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आप उससे पर्सनलाइज रखिएगा। मेरी टीम में लगभग 80% एम्प्लॉयज कोल्ड ईमेल से, मतलब उन लोगों ने मुझे मेल किया कि सौम्या दी इस तरीके से आपका हेल्प हम कर सकते हैं इन ग्रोइंग योर वर्क, एंड मुझे अच्छा लगा उनका पोर्टफोलियो, काम, इंटरव्यू हुआ बेसिक सा और हायर हो गए वो लोग, राइट। अब हर कोई मेरी तरह नहीं हो सकता ना कि संडेज को, वीकेंड्स को लोग घूमने जाते हैं, पर मैं बैठकर आपको यहाँ पर गाइडेंस देती हूँ ताकि आप अपने करियर में कुछ बढ़िया फोड़ सकें। मुझे इतनी खुशी होती है जब आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे होते हैं, आप शेयर करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर जगह बताते हैं, बड़ा प्राउड फील होता है। अब एक रैपिड फायर सेक्शन में करती हूँ जहाँ पर आपको फट से जो बिगिनर्स के करियर मेथड्स होते हैं वो बताती हूँ। आपको ये सब गलतियां बिल्कुल नहीं करनी और ये आप समझिए कि बिल्कुल मिथ है, ठीक है। सबसे पहला, एआई सबकी जॉब्स खा जाएगा, बिल्कुल गलत। नंबर 2, सिर्फ सर्टिफिकेट से प्लेसमेंट होगी, नहीं। नंबर 3, हर ट्रेंडिंग स्किल सीखनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा और बेकार मिथ है, ठीक है। 4th, पहले कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है, हमें साथ साथ में प्रोजेक्ट्स बनाते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट मिथ, मुझे सब कुछ सीखना है, ऐसी गलतियां आप बिल्कुल मत करिए। पहले एक चीज सीखकर उसमें अच्छे से फोड़ लीजिए, खूब अच्छा पैसा कमाइए, उसके बाद नई चीज हमें सीखनी है, ओके। मेरा एक पर्सनल फेवरेट 2 मिनट स्किल वैलिडेशन टेस्ट है जो मैं हमेशा कर लेती थी अगर मुझे लगता था कि ये चीज मेरे करियर के लिए फायदेमंद है भी कि नहीं। जैसे अगर मुझे ऐप डेवलपर बनना है, राइट, मैं वो स्किल सीखने जा रही हूँ तो पहले मैं उस चीज को लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर जॉब सेक्शन है ना उस पर जाकर चेक कर लेती थी और उसके बाद नॉर्मल गूगल पर जाकर लिखती थी एंड्रॉइड ऐप डेवलपर इंटर्न्स। उसके बाद क्या करती थी, यूट्यूब पर जाकर डे इन द लाइफ ऑफ जो भी रोल था, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एंड्रॉइड इंजीनियर, तो उसमें कुछ लोग ऐसे अपनी जर्नी वर्नी डाले होते हैं ना कि एज अ एंड्रॉइड डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुबह से लेकर शाम तक क्या रूटीन रखता हूँ, तो उससे एक मुझे आइडिया मिलता था, मैं उस चीज को देख पाती थी क्या ये चीज मैं कर पाऊंगी या फिर नहीं। उसके बाद कम से कम 5 से 8 जॉब डिस्क्रिप्शंस में खोलती थी उस रोल के लिए। जैसे अगर एंड्रॉइड इंजीनियर बन रही हूँ तो उसका जाकर जीडी जॉब डिस्क्रिप्शन सबका चेक करती थी कि कहाँ पर क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज उन लोग को चाहिए जब वो हायर कर रहे होंगे एक एंड्रॉइड इंजीनियर को, उसे लिख लेती थी और समझती थी कि अच्छा अगर ये पढ़ाई करूंगी, इस स्किल को सीखूंगी तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और कॉमन चीज़ें ही लग रही हैं इस रोल के लिए, तो कहीं ना कहीं हाई चांसेस होंगे कि अगर मैं इन सब चीज़ों को सीख लेती हूँ मेरे इंटरव्यू मिलने का चांस कम से कम अधिक होगा। फिर उस जॉब रोल से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड कुछ रियल प्रोजेक्ट गिटहब पर मैं चेक कर लेती थी। 2 मिनट वैलिडेशन टेस्ट नाम है इसका, पर आप इसमें 20 मिनट 10 मिनट अपने हिसाब से पूरा रिसर्च कर लीजिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 6-7 महीना ऑन ए स्किल जिसमें आपका कोई फायदा नहीं हो। ये 20 मिनट आपके बड़े ही पैसे, समय, सब कुछ बचा सकता है, राइट। सो इस प्रकार का जो वैलिडेशन टेस्ट है आप वो जरूर करिएगा बिफोर लर्निंग कुछ नया। अब एक बड़ा मजेदार सा सेक्शन है, अगर 2026 में मुझे अपना करियर फिर से शुरू करना होता तो मैं क्या स्टेप्स लेती, स्टेप 0, स्टेप 1 क्या होता, मैं पूरा आपको प्रोसेस बताती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपना माइंडसेट क्लियर रखती, अपने माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं आने देती कि एआई आ गया तो दुनिया खत्म या फिर एआई आ गया तो जॉब्स खत्म, मार्केट खत्म, कुछ नहीं, बाहर में जाए एआई, मुझे अपना करियर बनाना है, राइट, मुझे अपनी ग्रोथ देखनी है। मैं फोकस करती अपने आप पर, अपने स्किल को बेस्ट बनाने में। तो सर्वप्रथम मैं अपनी जो एक
बेसिक स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका, पर्सनालिटी, जो कि किसी भी फील्ड में मैं जाऊँ मुझे मदद करेगा। मैं उन सबको एकदम पॉलिश करती, एकदम शानदार तरीके से बेस्ट बनती हूँ उन सब चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद मेरा अगर निर्णय है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है कि टेक फील्ड में ही जाना है, और टेक चूज करने के बाद पहले मैं अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती, जो कोर है कंप्यूटर साइंस का अपना सॉलिड कर लेती पूरा फाउंडेशन। क्योंकि देखिए इमारत उतनी मजबूत, उतनी शानदार और ऊंची बनती है जितना अच्छा उसका फाउंडेशन होता है। तो मेरा जो नींव है, फाउंडेशन है, उसको बड़ा मैं सॉलिड रखती। फिर मैं डिसाइड करती लैंग्वेज मैं एज अ बिगिनर चूज करती पाइथन, क्योंकि आसान रहता मेरे लिए सीखना, और पाइथन कहीं ना कहीं एआई, मशीन लर्निंग, डेटा अनेकों फील्ड्स में बहुत अधिक काम आता है। तो मैं पाइथन सीखती, उसके बाद उसमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाती। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद मैं कोशिश करती कि इससे पहले मैं कोई और एडवांस्ड चीज सीखूं, जैसे ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, या फिर एआई के कोर प्रोजेक्ट्स, मशीन लर्निंग। मेरा पूर्णतः ये प्रयास रहता कि पाइथन सीखने के बाद मैं इस फील्ड में थोड़ी छोटी मोटी सही पर इंटर्नशिप करूं, है ना। भले मुझे 10-15 हज़ार 5,000 जितनी कहीं मिलती, पर मुझे एक रियल एक्सपोजर लेना होता है इस फील्ड में, ठीक है। वो मैं लेकर रहती। अब चाहे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रही होती, हैकाथॉन्स वगैरह में जाती, काफ़ी सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करती। इसके साथ साथ मैं अपने आप को और स्किल अप कर रही होती, साथ में और अच्छी स्किल सीखती। हर एक स्किल को जिसमें मुझे डाउट होता, मैं 5-5, 8-8 दिन देती कि अच्छा इस फील्ड के लिए ये स्किल रिक्वायर्ड है, इस फील्ड में ये करियर है। उस हिसाब से मैं चूज करती एक स्किल। जैसे ऐप डेवलपमेंट चूज किया था, शायद मैं ऐप डेवलपमेंट भी चूज कर सकती अगर अभी शुरुआत करती, बिकॉज मुझे बहुत अधिक पसंद है। तो ये ऐसी कुछ स्किल सीखती जिसकी मदद से मैं फ्रीलांसिंग भी करती। फ्रीलांसिंग से मैंने पहले भी काफी पैसे कमाए थे, है ना। तो लोग अभी भी देखिए एज ऐप डेवलपर सर्विसेज सेल करके इतना अच्छा कमा रहे हैं, राइट। वीडियो एडिटिंग लोग कह रहे हैं यही कर ले रहा है, तो भाई मेरे एडिटर्स इतनी सैलरी कैसे ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिविटी पर ध्यान दें। जो भी लोग कह रहे हैं मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, मैं ध्यान देती अपनी ग्रोथ पर। एक ऐसे होता है ना, ब्लाइंडर लगा लेती। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा क्या नेगेटिविटी दुनिया भर में चल रही है, मुझे बस दिखता मैं और मेरा गोल, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द शहर आई बिलोंग टू, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज आई बिलोंग टू, फर्क नहीं पड़ता मुझे मैं Tier 3 शहर से हूँ, गाँव से हूँ, या फिर छोटे मोटे कॉलेज से हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, और ये सब कुछ मेरी रियलिटी वैसे भी रही है। मैं लाइक छोटे गाँव से बिलोंग करती हूँ, है ना। पर कुल मिलाकर वो सब कुछ को भूलकर मैं ध्यान देती अपने आप को एकदम चमकाने में, अपने स्किल को चमकाने में, कैसे मैं बेस्ट बन सकती हूँ, अपने गोल तक पहुंच सकती हूँ, ठीक है। सही लोगों से नेटवर्क करती, जो कि मुझे अवसर दे पाए, जो कि मुझे रेफरल दे पाए, और ये सब कुछ पॉसिबल है ओपन सोर्स के माध्यम से, हैकाथॉन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह। ये सब चीजें आपके लिए रास्ता खोल देती हैं, ठीक है। तो आप जागो, उठो, हाथ पैर मारो, ठीक है। लेजीनेस छोड़िए, कॉम्पिटिशन बहुत अधिक है, और ये मैं समझती इस बात को, अगर मैं अपना करियर 2026 में शुरू कर रही होती तो ये समझती कॉम्पिटिशन है अधिक, और अपने आपको उसी प्रकार से बकल अप करती, अपने लिए गोल्स बनाती, हर दिन का, हर मंथ का, हर साल का। और ऐसे स्ट्रेस नहीं लेती, मजे मजे में ये सब चीजें करती, फन में करती। क्योंकि अगर हम बहुत अधिक स्ट्रेस लेते हैं कि ये चीज हमें ऐसे करनी है, वैसे करनी है, तो हमारे माइंड पे लोड पड़ता है, हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। मैं क्या मानती हूँ, लोग कहते हैं कि यार वेकेशन चलते हैं, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप अपने काम में ही अगर मस्ती ढूंढने लगो ना, अगर आप अपने काम को ही, जो आप चीज करते हो, जो आप स्किल सीख रहे हो, उसी को आप अगर वो करने में आपको ऐसे बटरफ्लाइज फील होने लगे, आपको फील होने लगे कि कितना मजेदार चीज है, तो यार वही तो आपका बेस्ट वेकेशन है ना। और मैं अपने पर्सनल ब्रांडिंग पर भी काफी अधिक ध्यान देती, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह शेयर करती रहती, पोस्ट करती रहती, क्योंकि मुझे पता है आज के समय पे जो लोग इंटरनेट पर विजिबल हैं उन्हीं को अवसर मिलते हैं, है ना। तो मैं इंटरनेट पर विजिबल रहती ताकि मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट अवसर हर एक फील्ड से जिसकी मुझे नॉलेज है वो मिल सके। वैसे आप में से कितने लोग एक्टिव हो लिंक्डइन पर, या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जरूर से मुझे बताइएगा। हो सके तो अपना यूजर आईडी लिख दीजिएगा। कुल मिलाकर जो इस वीडियो का टॉपिक है कि कौन सी टेक स्किल आपको आज के समय पर सीखनी चाहिए, क्या बेस्ट टेक स्किल्स हैं, तो बड़ा ही डीप रिसर्च करके मैंने अनेकों पैरामीटर्स पर, जैसे सैलरी, लर्निंग कर्व, फ्यूचर ऑफ दैट स्किल, इन्वेस्टमेंट वगैरह कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, अनेकों प्लेटफॉर्म पर रिसर्च करके जो मुझे डेटा मिला है उसके मुताबिक आपको ये इमेज दिख रही होगी स्क्रीन पर। ये बेस्ट ग्रोइंग एंड एवरग्रीन प्रकार के डोमेन्स हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। और ये आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर इसके साथ साथ जितने मैंने आपको फ्रेमवर्क्स बताए, जितना मैंने आपको नॉलेज दिया है, वो आप जरूर अप्लाई करिएगा बिफोर डिसाइडिंग कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और मेरा ये प्रयास रहता है, स्वयं के लिए मैंने क्या किया था, मैंने उसी चीज को अपना पैशन बनाने का कोशिश किया, जो कि अच्छा फील्ड है, जो कि एक हाई पेइंग फील्ड है, जिसमें अच्छा पैसा बने, अच्छा पैकेज, सैलरी मिले। अब देखिए पैशन तो मेरा कहीं ना कहीं ये भी था कि मुझे न्यूज एंकर बनना है, राइट। पर उस फील्ड में भी डेफिनेटली पैसे अच्छे हैं, पर अलग टाइप के उसमें स्ट्रगल्स हैं, अनेकों चीजें हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने टेक को ही, जो कि अपने आप में इवन लड़कियों के लिए वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स है, आप
कहीं भी बैठ के कोडिंग कर सकते हैं आप। इतने सारे हाई पेइंग रिमोट जॉब्स हैं, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स, इतने जो ड्रामे प्रपंच हो रहा होता है उन सबसे आप बहुत दूर रह सकते हैं। सो अब हमारे कुछ फेवरेट सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस को, कमेंट्स को मैं आंसर करूंगी। फैजल का क्वेश्चन है AI कोर्स का फ्री सर्टिफिकेशन कहाँ मिलेगा। सो देखिए, जितने भी हम लोगों ने कोर्सेज लॉन्च किए हैं इस चैनल पर, पाइथन कोर्स हो गया, AI सर्टिफिकेशन हो गया, DBMS का तो आपको डायरेक्ट ड्राइव का नोट्स वगैरह सब लिंक मिल जाएगा, उसमें सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग, हर किसी का नीचे जो लिंक दिया है उसी के माध्यम से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म पर क्लासपेस का मैंने इस्तेमाल किया है फॉर नोट्स एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस, ताकि आपको जेन्युइन वेरीफाइड सर्टिफिकेशन मिल सके। अब वहाँ पर पेड वाले जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो इमीडिएटली इशू हो जाते हैं, आई थिंक 24 आवर्स के अंदर, पर जो फ्री सर्टिफिकेशन है उनका प्रोसेस टेक्स टाइम, 7 डेज या 10 डेज का समय लगता है। तो आप वेट करिए अगर आपने इमीडिएटली एनरोल किया है। बट ओवरऑल देखिए, आप फोकस नॉलेज पर करिए, स्किल पर करिए। आपको अगर अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं समझ में जो मैंने आपको सिखाया है, तो आप ज़्यादा इसलिए मत परेशान होइए कि सर्टिफिकेशन मिला है कि नहीं। आप उस नॉलेज की मदद से प्रोजेक्ट जो मैंने बनवाया है वो बनाइए, ठीक है, और अप्लाई करना चालू करिए। बाकी सर्टिफिकेशन का अगर इशू आपको है ना, आप वहाँ पे सपोर्ट का एक मेल है, उनको आप रीच आउट कर सकते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान डेफिनेटली निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लाइफ मंत्राज क्या है। मेरा लाइफ मंत्रा सिर्फ यही है कि साफ दिल रखिए, है ना, किसी का बुरा ना सोचिए ना करिए, और जिस भी क्षेत्र में जो भी आप जीवन में करना चाहते हो उसमें 101% दीजिए। शिद्दत से, सच्चाई से, ईमानदारी से मेहनत करिए आप जीवन में, और सफलता अवश्य मिलती है। सफलता आपको अपने आप मिलेगी। आप बस अपने ग्रोथ पर, अपनी सफलता पर ध्यान दीजिए। सबके लिए जितना अच्छा आप कर सकते हो, कोई आपका बुरा भी करना उसका भी अच्छा करो। अब मेरा ये मंत्र रहता है, जो कि मतलब मेरे सब घर में भी लोग कहते हैं कि कलयुग में दिस इज नॉट पॉसिबल, पर मुझे लगता है कि ठीक है, जो जैसा कर रहा है वो उसके संस्कार है। आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने संस्कार अच्छे रखिए। कई बार होते हैं ना, कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी कुछ लोग होते हैं, जो मेरे साथ भी कई लोग ऐसे थे, जो कि चढ़ाएंगे आपको या फिर आपको पुल डाउन करने का प्रयास करेंगे। काफी चीजें होती है, और मैं तो थोड़ी स्कूल और कॉलेज में काफी ऐसी भोंदू सी भोलू सी भी थी, तो होता था मेरे साथ कई बार ऐसा कि लोग ऐसे ग्रुपिंग करते थे और चश्मेश और क्या क्या नहीं चढ़ाते थे, है ना। पर अगर आज मैं पलट के देखती हूँ, उस टाइम में ऐसा कुछ जवाब ज्यादा, मतलब मैं रोने लगती थी ठीक है, उतने कमजोर भी नहीं बनना चाहिए हमें जीवन में। पर मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ये बेस्ट चीज़ है। और अगर आज मैं मुड़कर देखती हूँ उस चीज़ को, मैं लिटरली कहाँ पर हूँ और वो लोग कहाँ पर हैं, ये मतलब ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं ईगो नहीं दिखा रही हूँ, पर सच में आप सिर्फ ये सब चीज़ों पे क्यों टाइम वेस्ट करोगे, आप क्यों किसी का बुरा चाहोगे, क्यों किसी का नुकसान कराओगे। आप बस ध्यान दो अपनी अच्छाई को बढ़ाने पर और अपनी ग्रोथ पर, अपने सफलता पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कमेंट है, इनका आईडी है @positive_thought। मैम जी, व्हाट शुड यू डू इफ समवन डोंट बिलीव यू आफ्टर सीइंग योर पोर्टफोलियो, व्हाट शुड आई डू इफ दे आस्क फॉर सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशंस का अगर प्रॉब्लम आपको आ रहा है, अगर वो कह रहे हैं सर्टिफिकेशन में, तो आपको कितने वीडियोस, कितनी चीज़ें बताती रहती हूँ सर्टिफिकेशंस के लिए। कुछ फील्ड्स डेफिनेटली देखिए ऐसे होते हैं जिनमें सर्टिफिकेशंस अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, मैं मानती हूँ। साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा की कई ऐसे रोल्स हैं जिसमें आपको वो लोग सर्टिफिकेशंस के लिए बोलेंगे, राइट। हाउ टू गेट फ्री सर्टिफिकेट, मैं कितने वीडियोस इस पर बनाती रहती हूँ, आप वो वीडियो चेक करिए, इसी चैनल पर है। सर्टिफिकेशंस ऐड करिए, रियल प्रोजेक्ट्स ऐड करिए, है ना, आपका पोर्टफोलियो जरूर दमदार बनेगा, सॉलिड बनेगा, है ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका पोर्टफोलियो वास्तव में मजेदार है और सामने वाला व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। बट आई वुड लव टू चेक आपका पोर्टफोलियो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मजबूत है, लोगों को नहीं लग रहा है, एक बार आई वुड लव टू चेक योर पोर्टफोलियो। आप भेज सकते हैं मुझे, ठीक है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर, या फिर मेल आप कर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह गया है, कोई कंफ्यूजन रह गया है इस टॉपिक को लेकर, या फिर नेक्स्ट टॉपिक आप किसी पर्टिकुलर चीज पर चाहते हैं, नेक्स्ट कोर्स चाहते हैं कि ये वाला लाया जाए, और इसीलिए जो इस प्रकार के वीडियो होते हैं जहाँ पर बैठकर मैं आपसे दिल खोलकर बातें करती हूँ और बेस्ट गाइडेंस दे रही होती हूँ, ये वाली वीडियोस थोड़े कम आ पा रहे हैं क्योंकि आपके लिए मैं पूरा कोर्सेज का प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं अपने एडिटर जो है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद कि एडिटिंग का कोर्स लाया जाए। एडिटिंग मैं नहीं सिखा सकती, मैं आपको कोर टेक वाली चीज़ें सिखाऊंगी, कोडिंग सिखाऊंगी, हाई वैल्यू स्किल सिखाऊंगी। बाकी की जो चीज़ें हैं जिनको मैंने हायर किया हुआ है, मेरे पास काफ़ी सारे एडिटर्स हैं, उनमें से बातचीत चल रही है, अगर कोई पढ़ा सकता है आपको, राइट, वो सब डिस्कशन चल रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई कोर्स आपको चाहिए, क्या टॉपिक पर चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि आपकी मदद की जाए इन द बेस्ट वे पॉसिबल। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग and keep succeeding. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll